उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के नामांकन खत्म हो गए हैं। बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें सभी ने अपना नामांकन किया, लेकिन 10 में से 9 जो मेयर थे उनके टिकट काट दिए गए। सिर्फ एक टिकट बचा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनसे जानेंगे सर, आपके पहले चरण के लिए जो 10 नगर निगम है वहाँ के सभी उम्मीदवार नामांकन भी कर दिया। बीजेपी की लिस्ट बहुत देर में हम कहें आई, नामांकन से ठीक एक दिन पहले, और हमने देखा कि 10 में 9 नाम बिल्कुल नए, 9 लोगों के टिकट काट दिए। इसके पीछे क्या वजह रही? कुछ आरक्षण के कारण भी परिवर्तन हुए हैं। जो पिछली बार आरक्षण के क्रम में जो सीटें निर्धारित थीं वो आरक्षण इस बार बदले हैं। जैसे पिछली बार मथुरा आगरा, मथुरा एससी में थी, अब के जनरल हो गई। आगरा पिछली बार जनरल में थी, अब के एससी हो गई। तो कुछ सीटें तो आरक्षण के कारण बदली हैं, और कुछ हम लोग अपने कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, हम अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर दिया जाए जो लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, और हमने अपने कार्यकर्ताओं को अवसर देने की दृष्टि से ये निर्णय पार्टी की तरफ से आया है, उसकी सूची आई है। ऐसा नहीं है कि हमारे पुराने लोगों ने कोई काम अच्छा नहीं किया, सबने बहुत अच्छा काम किया है। उनके नेतृत्व में नगर निकायों में बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने, सभासदों ने, चेयरमैन ने, सबने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन चूंकि नए लोगों को अवसर देना है, हमारी पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, तो हम उस दिशा बढ़ना है आगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में सब ये निर्णय हुए हैं। हम जो पुराने हमारे लोग हैं, हम उन लोगों का भी समायोजन करेंगे संगठन के रूप में। अन्य अन्य अवसरों पर उनकी क्षमता के अनुसार हम उनके साथ लेकर भी चलेंगे। तो सबका भारतीय जनता पार्टी के विकास यात्रा में सबका सहयोग है। सर, आप जो कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे, अभी 7 और नगर निगम जो दूसरे चरण में होने हैं उसके लिए कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है, जबकि 2 दिन नामांकन के बीत चुके हैं। उसमें अभी कितना वक्त लगेगा, और क्या बीजेपी की जो प्रक्रिया है वो अभी पूरी हो गई कैंडिडेट सिलेक्शन की? अब हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है एक, और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बिल्कुल नीचे से बूथ तक के स्तर से हम लोगों की एक चयन प्रक्रिया है, और वहाँ से नाम फिल्टर होते 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 राज्य तक आते हैं। और इस बार तो सूची हमारी मेयर की केंद्र तक गई है, केंद्र ने घोषित किया। तो एक चयन की एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में थोड़ा सा लोगों का मिलना जुलना, बैठना, बातचीत करना, हर एक एक विषय पर चर्चा करना, तो समय लगता है। और मुझे लगता है कि 24 तारीख तक अंतिम तिथि है नामांकन की। उससे पहले पहले 7 नगर निगम, लगभग 94-95 नगर पालिकाएँ बची हैं, नगर पंचायतें बची हैं, और सभासद हैं। बड़ी प्रक्रिया है ये, बहुत बड़ी संख्या, क्योंकि लगभग 14,000 से ज़्यादा वार्ड हैं। 550 के आसपास 544-45 नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, उनके सभासद हैं। तो मैं समझता हूँ कि नगरीय चुनाव की दृष्टि से ये सबसे बड़ा चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 1/3 आबादी, 1/3 मतदाता प्रतिभाग करेंगे। तो ये बहुत, हम कहें 24 के लोकसभा चुनाव से पहले जो आपका मिशन 80 है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव, क्योंकि 4 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा वोटर इसमें शामिल होंगे, और यहाँ पर भी आपने सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। नहीं, हम लोग हमेशा, हमारे सामने चुनौती अच्छा करने की है, और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। हम लोग जनता की अपेक्षाओं के अनुसार काम करें। हमने काम अच्छे से किए हैं, और लोगों से उस आगे भी हम लोगों को अवसर जनता दे। इस प्रकार से जो हम लोगों के सामने चुनौती है, उस चुनौती को लक्षित करके हम लोग काम करते हैं। ये जिस तरीके से आप खुद पश्चिम से आते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमने देखा जो सपा और आरएलडी का गठबंधन है उसमें कहीं दरार पड़ती नजर आ रही है। मेरठ में उन्होंने मेयर घोषित कर दिया, आरएलडी कह रही हम घोषित करेंगे। सपा ने 2 जगह बागपत बड़ौत में अपने उम्मीदवार उतारे, अब कह रही कि नहीं, हम आरएलडी को सपोर्ट करेंगे। ये लोग कन्फ्यूज हैं, और हमारी भाषा में पश्चिम में सीजनल लोग हैं। तो ये सीजन जब इनका आता है, चुनाव का सीजन, तो इनकी सक्रियता, गतिविधि, गठबंधन, मित्रता, दोस्ती सब लोग करते हैं, और बाद में तलाक की तरफ चले जाते हैं। और समाजवादी पार्टी का इतिहास है। तो ये चुनावी गठबंधन है, और ये प्रदेश की जनता सब जानती है। और उसी कारण ये जनता के मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए जो भाजपा की सरकार ने काम किए हैं, उन सारे विषयों पर ध्यान हटाने के लिए उस पर डिबेट नहीं करेंगे जी, उस पर चर्चा नहीं करेंगे।
चर्चा करेंगे गठबंधन से, उसका गठबंधन हो गया, सपा बसपा का हो गया, सपा लोकदल का हो गया, सपा कांग्रेस का हो गया। लेकिन आप देखो पूरा अनुभव इनके गठबंधन के बाद का जो विषय है वो सब इतिहास हो गया। कोई चुनौती तो नहीं होगी बीजेपी के लिए? नहीं, निश्चित रूप से जैसे हमारी तैयारी है, हमने लोगों ने काम किए हैं नगर निकाय क्षेत्र में, हमारी सरकार ने योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हमारी सरकारों ने किए हैं, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ हम लोग इस चुनौती को स्वीकारेंगे और जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की महान जनता एक बार निश्चित रूप से नगर निकाय चुनाव में भाजपा को अवसर देगी। ये सर 2 उपचुनाव भी हो रहे हैं विधानसभा, 96 और स्वार की सीट पे, तो दोनों सीटें क्या बीजेपी लड़ेगी या अपने सहयोगी अपना दल को ही देगी? नहीं, अभी जैसे आपने देखा 2018 में 2022 में ये जो 18 सीटें अपना दल को दी गई थी, ये दोनों सीटें उसमें सम्मिलित हैं। 96 की सीट अपना दल के विधायक जीते थे, उनके निधन के कारण सीट हुई है और अपना दल ने उनकी पत्नी को, राहुल जी की पत्नी को प्रत्याशी घोषित किया है। स्वार की सीट है, स्वार की सीट अपना दल हार गए थे, जीत नहीं पाए। अब्दुल्ला आजम जीते, उनके माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित होने के बाद सीट खाली हुई। हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, ठीक से आपस में बातचीत की, कई दौर हमारी बातचीत हुई है। अपना दल का आग्रह ये है कि हमारी कोटे की सीट है, हमें दी जा, वो उसके लिए आग्रह कर रहे हैं और हम लोग भी लगभग मोटा मोटा सहमत हैं। लेकिन मिलकर लड़ेंगे और गठबंधन के साथ लड़ेंगे और पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है एनडीए हमारा जो गठबंधन है, गठबंधन के दोनों प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। एक सवाल ये है कि जो बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से रामपुर में पहले लोकसभा के उपचुनाव बीजेपी जीती, कमल खिला, फिर विधानसभा के उपचुनाव जब आजमगढ़ की सीट खाली हुई तो भी बीजेपी जीती, अब क्या अब्दुल्ला आजम की सीट पर भी इस बार गठबंधन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी? नहीं, ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि जनता का निर्णय क्या होगा, प्रदेश की महान, उस क्षेत्र की महान जनता का। लेकिन हम लोग संगठन की दृष्टि से, पार्टी की दृष्टि से जो जो काम हम लोगों ने जनता की बेहतरी के लिए जो काम किए, हम लोग पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। जो जो हमने किया वही काम हम लोग सब चुनावों में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करते हैं। तो योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, सर जनता से जुड़े विषय हैं। उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए सरकार ने काम किया है और इस विषय को हम लोग पहले भी अवगत जनता को कराते रहे और निश्चित रूप से इस बार भी जब उपचुनाव है स्वार का, उसमें भी इन सब विषयों को लेकर स्वार की महान जनता के बीच में जाएंगे। हमने जैसे देखा 10 में 9 नए मेयर आ गए, अब क्या 7 में भी इसी तरह होगा, बिल्कुल नए लोग आएंगे या ज़्यादा कुछ लोगों को रिपीट भी करेगी पार्टी? नहीं, ये तो पार्टी की एक हमारी जो निर्णय की प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया, उसमें जिस प्रकार से लोग फिल्टर होकर आगे आते रहेंगे तो उसमें उसी क्रम में हम लोग पार्टी हमारी निर्णय करेगी। सामूहिक हमारे यहाँ लीडरशिप है, तो मैं इस विषय में एकदम स्पष्ट अभी कुछ नहीं कह सकता क्या होगा। लेकिन निश्चित रूप से इस रूप में न देखा जा कि भाई कोई टिकट हमने काट दिए, तो हमारे लिए सब कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें नए लोगों को भी अवसर देना है, हमें युवाओं को भी आगे बढ़ाना है और वरिष्ठों का भी सम्मान, आशीर्वाद भाजपा को चाहिए। दोनों के मिश्रण के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, बीजेपी में भी असंतोष दिख रहा है, बहुत जगह लोग खड़े हो गए, बागी हो गए, उन्होंने नामांकन कर दिया, ये भी तो आपके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे चुनाव में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह चलने वाला संगठन है और सब लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में अपना बड़ा योगदान दिया है। अब जहाँ तक चुनाव का विषय, तो उसके लिए एक निर्धारित सीटें हैं भाई, निर्धारित वार्ड हैं, निर्धारित मेयर हैं, निर्धारित जिला पंचायत उसके अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत नगर पालिकाओं के, तो एक निश्चित संख्या है। तो उसमें चयन करना एक हम सब लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है हमेशा। लेकिन एक परिवार की तरह हम लोग विचार कर रहे हैं, हमारी पार्टी के सब कार्यकर्ता भी करते हैं और यही प्रक्रिया आप देखोगे कि हमारे जो मान्य प्रत्याशी घोषित हुए हैं, वार्ड से लेकर मेयर तक, वो सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के में लगातार काम करने वाले, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाने वाले कार्यकर्ता हैं और हम उसी भाव पर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है बीजेपी प्रदेश भूपेंद्र चौधरी का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई जगहों पर सीटों का रिजर्वेशन बदला, इसलिए कैंडिडेट बदल गए, लेकिन बीजेपी की कोशिश यही है कि कैसे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाए, कैसे चुनाव को जीता जाए और इसी रणनीति के तहत बीजेपी लगातार काम कर रही है। कैमरे से प्रमोद के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।